मिलॉर्ड, हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए यह केस सिर्फ एक धर्म है और सिर्फ धर्म है। तो मैं इस केस का समापन भी एक कहानी के साथ करना चाहूँगा। रावण जो शिवजी के परम भक्त थे, उन्होंने अपने मरण के उपरांत भी शिवजी की काफ़ी तपस्या की कि वो उन्हें क्षमा करे और उन्हें दर्शन दे, लेकिन शिवजी ने ऐसा नहीं किया। तब पार्वती जी को रहा नहीं गया। वो दौड़ी दौड़ी शिवजी के पास आई और कहा, हे प्रभु, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? रावण तो आपके परम भक्त थे, उसे दर्शन देके क्षमा क्यों नहीं कर देते? तब शिवजी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, संसार में कुकर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कुकर्म जो अनजाने में होता है, जिसका निवारण प्रायश्चित्त करके या अन्य तरीके से हो सकता है। दूसरा कुकर्म अपहरण या हत्या, उसका निवारण भी कुछ हद तक संभव है। ये तीसरा पाप महापाप के रूप में जाना जाता है, उसकी कोई माफ़ी नहीं। तब पार्वती जी ने उन्हें टोका और कहा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता का अपहरण किया था, तो वो अतिपाप के रूप में जाना चाहिए, उसे आप महापाप क्यों मानते हो? तब शिवजी ने कहा, जिसका प्रभाव संपूर्ण मानवता पर हो, सदियों तक रहेगा, वो अतिपाप के रूप में जाना जाता है और उसकी कोई माफ़ी नहीं। मैं रावण को माफ़ भी कर देता अगर वो रावण बनकर सीता का अपहरण कर लेता, लेकिन उसने साधु का भेष धारण किया था। जिसका प्रभाव पूर्ण साधुत्व पर, पूर्ण सनातन पर सदियों तक रहेगा, उसकी कोई माफ़ी नहीं। मिलॉर्ड, यह रावण है, रावण। इसने गुरु भक्ति का अपमान किया है, उसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, उसने मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, उसने मेरे और हम सबके शिवजी के साथ विश्वासघात किया है। उनका नाम इस्तेमाल करके घोर पाप किया है। आई क्लेम डेथ पेनल्टी टू बी हैंग्ड टिल डेथ।